है, अपने ही समाज में मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि कौन करता है। इतना भयंकर पाप चारों ओर भरा है, भ्रष्टाचार भरा है, लेकिन इस एक महीने में आपको लगेगा कि लगता है देवलोक धरती पर आ गया है, लगेगा जैसे सारे लोग धर्मात्मा हो गए, ज्ञानी हो गए। लेकिन यह बाहरी रूप है। जैसे काल नेमी जब हनुमान जी को छलना चाहा तो साधु का वेश बनाया, लेकिन भीतर से तो काल नेमी ही था। ऐसे ही आज लोग परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर क्षण भर के लिए कालनेमी बन जाते हैं। कालनेमी लोग धार्मिक बन जाते हैं। वो होते तो कालनेमी ही हैं, वो भीतर से तो कालनेमी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए धर्मात्मा बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। और ऐसे धार्मिकों की कोई कमी नहीं, चारों ओर भीड़ मिलेगी। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे तो उनका भाई से मुकदमा चल रहा है, पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रखा है, पत्नी से झगड़ा चल रहा है, बच्चों से मनमुटाव चल रहा है, मांस मछली मदिरा का सेवन किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं परमात्मा के नाम पर यह धंधा चल रहा है। और चूंकि यह इसलिए चल रहा है कि जो धर्मगुरु हैं उसे पता है कि परमात्मा बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन जब भीतर बता दिया जाएगा तो कोई उनके पास पहुंचेगा नहीं, उनका भट्ठा बैठ जाएगा, उनकी पेट पूजा पर लात पड़ जाएगी, उनका विलासीपूर्ण जीवन कैसे चलेगा। इसलिए जो सत्य कह रहा है वहां कोई खड़ा होने को राजी नहीं है, क्योंकि आदमी का मन सदैव झूठ के पीछे भागता है। तो जहां झूठ की खुद खेती हो रही है उस धंधे में संसार पड़ा है। आगे साहब कहते हैं, गहनी बंधन बान न सूझा था कि परे तहां किछो न बूझा। कि अपना गंतव्य अपने से अलग मानना ही कठिन बंधन या बंधन ग्रहण करना है। गहनी बंधन बान न सूझा, कि अपने से अलग अपना गंतव्य मानना ही यह कठिन बंधन है। और ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं सूझता। चूंकि अपने से अलग हमने जहां लक्ष्य बनाया, अपने से अलग जहां हमने कोई ईश्वर की कल्पना की, साहब कहते हैं यही बंधन हो गया। गहनी बंधन, गहन बंधन हो गया, बाण न सूझा। और जब गहनी बंधन हो गया तो बाण अर्थात लक्ष्य नहीं दिखता। जहां गहन गंभीर बंधन मन में पैदा हो जाता है तो अपना लक्ष्य पता नहीं चलता। फिर हम जहां तहां लक्ष्य की तलाश करते हैं। था कि परे तहां किछो न बूझा। और ऐसे लोग हताश होकर, निराश होकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि ईश्वर कहाँ है, किस दिशा में है, कहाँ है, किधर तलाश करें। क्योंकि धर्मगुरु भी ऐसे ऐसे हैं जो ईश्वर के नाम पर बहुत लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, उलझा देते हैं, दिशा भ्रम करा देते हैं। कोई कहता है आकाश में, कोई कहता है पाताल में, कोई कहता है पहाड़ में, कोई कहता है पानी में, कोई कहता है मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में। आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। था कि परे तहां किछो न बूझा। वह थक जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम ईश्वर की तलाश कहां करें। आगे साहब कहते हैं, भूली परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंध कूप होए आई। कि नाना मतों के शास्त्रों की वाणियों में लोग भटक गए। भूली परे जिया अधिक डेराई। तमाम मतपंथ शास्त्रों की वाणियों में हम भटक रहे हैं। यह जीव भटक रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कोई कुरान में, कोई पुराण में जीव को भटका रहा है, कोई बाइबिल में भटका रहा है, कोई वेद में भटका रहा है। तमाम प्रकार के शास्त्र हमारे बीच रख रख करके जीवों को भटकाया जा रहा है। भूली परे जिया अधिक डेराई। लोगों को तमाम मतपंथ के वाणियों में डर दिखा करके, गुरु लोग डर दिखा कर भटका रहे हैं। भूली परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप होए आई। कि नाना मतपंथ की वाणियों में, नाना मतपंथ के शास्त्रों में लोगों को भटकाया जा रहा है।
लोगों को भयभीत करके रास्ता दिखाया जा रहा है कि यही सही रास्ता है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, जो हम कह रहे हैं वह नहीं करोगे, तो नरक में जाओगे, कड़ाहे में उबाले जाओगे, तेल में तले जाओगे, सांप बिच्छू के गड्ढे में डाल दिए जाओगे, मैले और गंदे गड्ढे में शीर्षासन कराए जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे। और इस डर से हम उनकी वाणियों को ही रटने लग जाते हैं, जपने लग जाते हैं। वो किसी ने आकर कह दिया कि देवी के नाम पर बलि नहीं दोगे तो बेटा मर जाएगा। अब अपने बेटे को बचाने के लिए हम किसी और जीव की हत्या करने लग जाते हैं। और ऐसे नासमझ धर्मगुरु भी हैं जो इसे धड़ल्ले से करते हैं, करवाते हैं, और उसी जीव की हत्या के बाद फिर उसका मांस भी खाते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे तमाम डर दिखा करके, भय दिखा करके हमें रास्ता भटका दिया गया, हमें अपने पथ से विमुख कर दिया गया। और हम इतने भयभीत हो गए कि कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए, घर में दुख ना आ जाए, हमारे जीवन में कोई समस्या ना आ जाए, भूत प्रेत की बाधा ना हो जाए। तमाम प्रकार के डर हमें दिखाए जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि तमाम मतपंथ शास्त्रों की वाणियों में लोग भटक गए और गुरुओं की इस घोषणा से अत्यंत भयभीत हो गए कि यदि शास्त्रों की वाणियों में शंका एवं विचार करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। इस तरह लोगों की अज्ञान रात घनी हो गई, रजनी अंधकूप हो आई। रजनी मतलब रात। साहब कहते हैं कि अज्ञान की रात घनी हो गई। यहां तक कह दिया गया कि गुरु की वाणी में शंका मत करना, शास्त्र की वाणी में शंका मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे और फिर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, फिर तमाम समस्याएं झेलोगे। व्यक्ति प्रश्न भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता। जो बता दिया उलूल जलूल उल्टा सीधा, लोगों को मानना ही मानना है, लोगों को मानना ही पड़ेगा। और डर इतना बिठा दिया गया स्वर्ग नरक का, ईश्वर का, अनिष्टता का, भूत प्रेत का, कि व्यक्ति डर करके भूल परे जिय अधिक डराई, कि वह डर से भयभीत होकर के ऐसे ही ढोंगी पाखंडी गुरुओं की बातों को मानने के लिए खड़े हो गए। बता दिया गया कि हमारे पास तुम्हारे हर समस्या का समाधान है, धन दे देंगे, पद दे देंगे, बेटा बेटी दे देंगे, आगे पीछे बता देंगे। वहाँ भोला मानव जाकर भीड़ लगा देता है कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। साहब कहते हैं पर जहाँ यथार्थ ज्ञान बताया जाए वहाँ हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम बैठे बैठे ही काम बन जाए ऐसा सोचते हैं। तो साहब ने कहा भूल परे जिय अधिक डेराई, रजनी अंधकूप हो आई। आगे कहते हैं माया मोह वहां भरपूरी। साहब ने कहा कि भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। बरसाती मेढकों की टरटराहट के समान नाना मतवादों की बकबक हो रही है। नाना मतों के वाक्य जाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं और कल्पनाओं एवं वाणियों की प्रचंड झंझा लोगों को झकझोर रही है। माया मोह वहां भरपूरी। भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। जिस हृदय में निर्भ्रांत ज्ञान होना था, जिस हृदय में समझदारी होनी थी, जिस हृदय में प्रेम का निवास होना था, जिस हृदय में सत्य अहिंसा करुणा का निवास होना था, साहब कहते हैं हो क्या रहा है? भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। ऐसे धर्मगुरु के चक्कर में, ऐसे वाक्य जाल के चक्कर में, वाणी जाल के चक्कर में हमारे हृदय में भ्रांति ने डेरा डाल दिया। हमारे हृदय में मूढ़ता ने, मूर्खता ने, नासमझी ने डेरा डाल दिया।
और जब हृदय में मूढ़ता आ जाए, नासमझी आ जाए, तो क्या होगा कि जो कुछ भी चारों ओर हमें दिखेगा, हम कभी यहां कभी वहां भागते चले जाएंगे। नाना मतपंथ के लोग मेढक की भांति टरटर टरटर कर रहे हैं, फिजूल ज्ञान सिखा रहे हैं, मंत्र तंत्र सिखा रहे हैं, भोग मोक्ष दिखा रहे हैं, जप तप दिखा रहे हैं, अपने से बाहर की यात्रा करा रहे हैं, और फिर यही चीजें हमारे मन में घर करती चली जाती है। हम इसी को स्वीकार करते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे हृदय में पहले ही मूढ़ता भरी गई, नासमझी भरी गई, भ्रम भरा गया। इसलिए जो चारों तरफ हमें दिखाई देता है हम उसी में भटकते हैं। माया का आकर्षण मन को जल्दी घेरता है। सौंदर्य जो हम मन को देखते हैं कि यह मन सौंदर्य में जल्दी भागता है, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो मनुष्य के शरीर का हो, चाहे वो किसी भी वस्तु का हो। इसी तरह नाना मतपंथ के जो मेढक के समान वानियां हैं, जो चारों तरफ टरटर टरटर लोग कर रहे हैं, उसमें जो हमें कुछ क्षणिक समाधान दिख जाए, हम उसके पीछे भाग लेते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर भूत है, बस कुछ नहीं करना है, 1001 बार भगवान का नाम ले लो, भूत उतर जाएगा, हम वही करने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में समस्या है तो योग ध्यान तप नहीं करना है, मन को निर्मल नहीं करना है। किसी ने कह दिया एक बकरी काट दो ठीक हो जाएगा, फिर हम एक जीव की हत्या कर देते हैं। इतनी नासमझी हमारे अंदर भरी है कि हम यह नहीं सोचते कि अपनी समस्या के समाधान के लिए हम किसी और के लिए समस्या बन रहे हैं, किसी और के जीवन लीला को हम खत्म कर रहे हैं। अगर किसी प्राणी की हत्या करके हम अपना समाधान चाहते हैं, साहब कहते हैं, फिर तुम अपने जीवन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। इसलिए जो चारों ओर नाना मतपंथ मतवादों की वाणियां मेढक की तरह टरटराहट के साथ लोग दे रहे हैं, बक रहे हैं, साहब ने व्यंग किया है और एक चोट भी दिया है कि जिस तरह की वाणियां आज समाज में चारों तरफ देखने को मिलती है, उसमें से अधिकांश वाणियां स्वयं से स्वयं को दूर कर रही है, अपने ही परमात्मा से स्वयं को दूर करने वाली वाणियां है। यथार्थ ज्ञान का कहीं नामो निशान नहीं। नाना मतों के वाक्य जाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं, क्योंकि वहां स्वर्ग की बातें बताई जा रही है, मोक्ष की बातें बताई जा रही है, और इस तरीके से बताई जा रही है कि कुछ भी नहीं करना है, गंगा जल ले लेना है, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का नाम लेना है, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जीते जी विमान आएगा लेने, जो रास्ता हम बता रहे हैं वो कर लो, अभी ही विमान लौटने वाला है तुम्हें लेने। और आदमी इस चमक दमक में भूल जाता है और कल्पनाओं एवं वाणियों की प्रचंड इस धारा में लोग परेशान हो रहे हैं। इस प्रचंड झंझावात में आदमी हिलोरे खा रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि इस कल्पना से, इस नाना मतपंथ के वाणी जाल से, भ्रमपूर्ण वाणियों से, मूढ़तापूर्ण वाणियों से स्वयं को बचा लो। ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, इससे हम स्वयं से ही दूर हो रहे हैं। क्योंकि माया मोह के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है, मूढ़ता के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है, कोई पूर्णता नहीं है। जब हम यथार्थ ज्ञान सुनते हैं और मन को निर्मल करते हैं तो सारी मूढ़ताएं छूट जाती है, सारी अज्ञानताएं छूट जाती है। फिर हमें बाहर दौड़ना नहीं पड़ता। जिसे कि राम जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि कपटी लोग मुझे नहीं पा सकते, छली लोग मुझे नहीं पा सकते, मुझे वह पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है। तो स्वयं में ही जब हम परमात्मा को तलाश करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाहर सब छलावा है,
भीतर ही परमात्मा है और उसे पाने का उपाय यही है कि मन को हम निर्मल कर सकें, पवित्र कर सकें। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु ना धारा। आगे साहब कहते हैं, इस प्रकार कल्पित वानियों की उत्तम और अखंड धारा बरस रही है और ऐसे अज्ञान की भयावनी रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। वही बात साहब ने पुनः दोहराई कि बरसे तपय अखंडित धारा, कि ऐसा मानो जैसे कल्पना की वानियों का विस्तार हो रहा है। चारों ओर अनुमान और कल्पना ही तो है। स्वर्ग की कल्पना, भगवान की कल्पना, मोक्ष की कल्पना, और इसमें तमाम वाणियों की धारा बरस रही है। साहब कहते हैं, और अज्ञान की भयावनी रात में, अब जहां चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता हो, वहां रास्ता कहां मिलेगा। हम ऐसे जगह खड़े हो जाते हैं जहां सच्चा ज्ञान कहीं मिलता ही नहीं। मानो चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, अज्ञानता का अंधकार, अविद्या का अंधकार, और उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं भी एक छोटी सी झलक नजर नहीं आती, एक प्रकाश की किरण भी नजर नहीं आती। बरसे तपय अखंडित धारा, साहब ने कहा कि कल्पना की वाणियों की अखंड धारा बरस रही है, अनुमान की वाणियों की धारा बरस रही है। जैसे कि मूसलाधार बारिश हो और हम उसमें भींगते हैं, इसी तरह अज्ञानता, कल्पना, अनुमान, छल पूर्ण वाणियों की धारा बरस रही है चारों ओर, और जीव उसमें भीग रहा है। अज्ञानता के इस भयंकर अंधकार में हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। जहां जाओ, जिस कदम पर जाओ, जिस मुकाम पर जाओ, चारों ओर भटकाने वाले लोग। कोई पूजा की बात कर रहा है, कोई पाखंड की, तमाम तरह की बातें चल रही है। जहां समस्या है उसका समाधान कोई नहीं बता रहा। मन निर्मल कैसे होगा यह अर्थ कोई नहीं बता रहा, यह रास्ता कोई नहीं बता रहा। मन में गंदगी है, भाई से झगड़ा है, तो उसे बता दिया गया तीर्थ चले जाओ। तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं है, घर में पूजा करवा लो, पंडित जी को बुला लो। ये रास्ते बताए जा रहे हैं, अनुमान कल्पना की वाणियों की बारिश की जा रही है। और इस अज्ञान के अंधकार में हमें कोई पथ, कोई मार्ग दिखता नहीं, कोई रास्ता दिखता नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि कल्पनापूर्ण वाणियों का जाल इतना भयंकर है कि जीव इस अज्ञान के अंधकार में कोई किरण नहीं पा रहा, क्योंकि हर कदम पर उलझाने वाले लोग। यथार्थ कोई कहता ही नहीं। पारिवारिक झगड़े हैं तो मंत्र जाप कर लो, ठीक हो जाएगा। शरीर में कोई तकलीफ है तो मेरे पास आ जाओ, मंत्र पढ़ दूंगा, तेल पढ़ दूंगा, पानी पढ़ दूंगा, ठीक हो जाओगे। भैंस बच्चा नहीं दिया तो उसका समाधान ये धर्मगुरु कर देते हैं, पंडा पुरोहित ओझा बैगा कर देते हैं। भैंस दूध नहीं दे रहा, उसका भी समाधान ये कर देते हैं। और ये सारे फिजूल के चक्कर में जीव फंस रहा है। यथार्थता कहीं दिखता नहीं, सत्य का किरण कहीं नजर नहीं आता। इसलिए साहब ने कहा कि हमें कुछ दिख नहीं रहा। सबे लोग जहड़ाइयां, अंधा सबे भुलान। और ऐसा है कि इस अज्ञानता में सबे लोग जहड़ाइयां, विवेक की आंख न होने से, चिंतन न होने से, सही ज्ञान न होने से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल गए, अपने महत्ता को खो चुके। जहड़ाइयां मतलब खो देना। सबे लोग जहड़ाइयां, कि सभी लोगों ने बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना चिंतन के, बिना यथार्थ ज्ञान के अपने स्वरूप को खो दिया, अपने ही रूप को खो दिया। अब जहां विवेक होगा ही नहीं, वहां तो पूरी यात्रा अज्ञानता की यात्रा होगी। जहां थोड़ा भी प्रकाश ना हो तो फिर रात तो अंधियारी होगी ही, और उस अंधियारी रात में हम कदम कदम पर गिरेंगे, कदम कदम पर छले जाएंगे।
इसलिए साहब कहते हैं सबे लोग जहड़ाइया, बिना विवेक के सभी लोग अपने स्वरूप को खो दिए, अपने ज्ञान को खो दिए, अपनी ही शक्ति को खो दिए, अपनी महत्ता को खो दिए। अंधा सबे भुलान। साहब ने कहा कि विवेक की बातें कोई नहीं मानता। अपने को खो करके, अपने को गंवा करके, अंधा सबे भुलान का अर्थ साहब यहां कहते हैं कि जितने भी अज्ञान के अंधे हैं सभी लोग भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। और जहां विवेक नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो गलत मार्ग पर जाएंगे, गलत चिंतन में जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। जहां विवेक नहीं है वह व्यक्ति अंधा है, जहां विवेक की आंख नहीं है वो व्यक्ति नेत्रहीन है, और फिर वो भूल रहा है। वो भूलेगा, वो अपने आप को भूलेगा, वो अपने सही रास्ते को भूलेगा, अपने मंजिल को भूलेगा। साहब ने कहा सबे लोग जहड़ाइयां, सभी लोग अपने स्वरूप को खो रहे हैं। क्यों? अंधा सबे भुलान। बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, यथार्थ विचार के अंधा सबे भुलान। अंधा बन करके, अज्ञानी बन करके सब भूल गए, अपना मार्ग भूल गए। कहा कोई न माने सब एक है माई समान। साहब कहते हैं इसलिए कोई नहीं मान रहा, साच बात कोई मान नहीं रहा। कोई सत्य कहने के लिए खड़ा है तो मान नहीं रहे, क्योंकि अज्ञानता इतनी प्रबल है, नासमझी इतनी प्रबल है कि उसके चकाचौंध में हम सही ज्ञान को परख नहीं पाते। गलत चीजों का विज्ञापन इतना तगड़ा होता है कि आदमी उसी में उलझता है। साबुन का विज्ञापन दे दिया, घटिया से घटिया साबुन का विज्ञापन कोई हीरोइन कर दे तो आदमी वही साबुन खरीद के लगाने की सोचता है। लेकिन कोई वैज्ञानिक कितना भी कीमती साबुन का विज्ञापन दे, जल्दी कोई खरीदता नहीं। घटिया से घटिया चीजों का विज्ञापन बढ़िया हो जाए तो आदमी उसी को खोजता है, उसी को पाने की कोशिश करता है। साहब कहते इसी प्रकार ये झूठा ज्ञान, कल्पना की ज्ञान, अज्ञानता भरे रास्ते हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका विज्ञापन चमत्कृत है, उसका विज्ञापन बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और इसलिए हमारा मन उन्हीं लुभावने चीजों में दौड़ता है, उसी में भटकता है, उसी में जाता है। इसलिए साहब ने कहा कोई न माने सब एक है माही समान, कि कोई यह बात मानने को राजी नहीं है। उल्टा कर क्या रहा है? अंधे अंधा ठेलिया, कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, अंधा अंधे को मार्ग बता रहा है। जो खुद अंधकार में है वह दूसरे को रास्ता बताएगा तो अंधकार में ही तो जाएगा, प्रकाश में कैसे जाएगा? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे का बंधन खोलने के लिए आगे आना चाहता है, जो खुद डूबा है वो दूसरे को निकालना चाहता है, जो दिया खुद बुझा हुआ है वो दूसरे बुझे दिए को कैसे जला सकता है? इसलिए साहब कहते हैं विवेक करो, विचार करो, सच्चे गुरु की शरण में जाओ। सच्चे गुरु कभी माया में नहीं भटकाएंगे, सच्चे गुरु तुम्हें कभी कल्पना की बातों में नहीं ले जाएंगे, सच्चे गुरु तुम्हें कभी भी लुभावने चीजों में नहीं ले जाएंगे। वे तुम्हारे मन की कल्पनाओं का पोषण नहीं करेंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वो तुम्हारे मन के विकार को, मन की कल्पना को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, चोट करेंगे। जैसे शरीर में घाव हो जाए तो डॉक्टर सहलाता नहीं है, औजार से उस घाव का ऑपरेशन कर देता है, उसे सही कर देता है। वो सहला करके तुम्हें और कष्ट नहीं देंगे। पर ये जो अज्ञानी लोग हैं, धूर्त ठग लोग हैं, ये हमारे मान्यताओं को और सहला देते हैं, हमारी अज्ञानताओं को और सहला देते हैं, और ज्यादा अज्ञानता भर देते हैं, और ज्यादा नासमझी भर देते हैं, ताकि हम भूले रहें, दिन रात भूले रहें, जन्म जन्मांतर भूले रहें, ताकि उनका काम चलता रहे। साहब कहते हैं नहीं, दिशा गलत है, रास्ता गलत है,
और जब दिशा ही गलत हो, मार्ग ही गलत हो, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को बाहर खोजना भी नहीं, तलाश भी नहीं करना है, अपने भीतर भी खोजना है। यह बात अधूरी है। साहब तो कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब तय समर समा। तुम ही हुजूर हो, तुम ही स्वामी हो, तुम ही मालिक हो। खोजना भी नहीं, अपने मन को निर्मल कर लेना है, अपने मन के विकारों को मिटा लेना है। और जब मन को विकारों से मुक्त कर लोगे ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सच्चे संत के संग के द्वारा, तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर ही भगवत्ता जागृत हो गई, तुम्हारे भीतर ही ईश्वर के गुण आ गए। तो इसलिए सदगुरु कबीर का यह ज्ञान, यह विचार अद्भुत है, अनमोल है। हम सबको समझना है कि अपने से पृथक कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग मंजिल तक नहीं ले जा सकता। वो निश्चय ही कल्पना में ले जाएगा, वह अनुमान में ले जाएगा। इसलिए हमें यथार्थ में जाना है, सच्चे गुरु की शरण में जाना है। और जब सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे तब हम इस जीवन की सार्थकता को समझ पाएंगे, इस जीवन की महत्ता को समझ पाएंगे और मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझ पाएंगे। तो चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बान न सूझा, था कि परे तहाँ किछउ न बूझा। भूलि परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंधकूप होए आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बरसय तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न आधारा। सबय लोग जहड़ाइयाँ, अंधा सबय भुलान। कहा कोई न माने, सब एक माही समान। सदगुरु कबीर का यह 16वीं रमैनी के माध्यम से सदगुरु कबीर हम सबको यह संकेत दे रहे हैं कि गलत दिशा में चलोगे तो चरण थकेंगे, गलत मार्ग में चलोगे तो थकोगे, सही मार्ग में चलोगे तो थकान नहीं होगी। ईश्वर परमात्मा को अगर अपने से अलग खोजोगे तो जन्म जन्मांतर थकते जाओगे। और चाहे वो कोई ज्ञानी हो, कोई सयाना हो, कोई मुनि हो, अगर वह भी अपने से पृथक भगवान की तलाश में है, वह भी थकेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाहर भगवान का अंत नहीं पाएगा। भीतर लौटो, भीतर ही परमात्मा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस।